हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th अकाउंटेंसी के डीके कैलकुलेशन चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। इससे पहले मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस करने हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ हो और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हो तो उसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तो एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं, अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, आपको पूरा पता चल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अपने अब तक, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की। ध्यान में रखिएगा, जो आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग हम यूँ कह सकते हैं ड्यू, और हिंदी में बोलते हैं क्या इसको, बकाया एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा। यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं जो आउटस्टैंडिंग रह जाता है, ड्यू रह जाता है, अभी तक उसका पेमेंट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दिया जाएगा, जो आइटम होते हैं उस आइटम के साथ ऐड कर दिया जाएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो हम क्या करेंगे, रेंट के साथ जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके साथ आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल रेंट दे रखा है आपके ट्रायल बैलेंस या इंफॉर्मेशन में 8000 और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 500 रुपीज़। तो 500 क्या करेंगे, हम जब अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आउटस्टैंडिंग का। अब आउटस्टैंडिंग को ऐड तो कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अलावा इसको क्या किया जाता है, आउटस्टैंडिंग को बैलेंस शीट के, आउटस्टैंडिंग को जब बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको शो किया जाता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको शो कर दिया जाए, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है ना, ये होता होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट। अब आउटस्टैंडिंग के बाद अगर आपके पास प्रीपेड भी दे रखा हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब, प्रीपेड का नाम मतलब होता है एडवांस, यानी कि एक्सपेंसेस जो है एडवांस हो जाते हैं। अगर एडवांस एक्सपेंसेस आपके पास दिया हुआ है, देन हम क्या कर देंगे, एडवांस एक्सपेंस को प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की उल्टा कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाता है, तो एडवांस एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। मान लीजिए रेंट दिया हुआ है आपके पास 1000 रुपीज़ और नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखा है प्रीपेड रेंट 100, तो 1000 में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे 100 लेस कर देंगे और 900 की एंट्री करेंगे। और ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। इसका मतलब साफ हुआ, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ वो लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ऐड किया जाता है जिस कॉरस्पॉन्डिंग आइटम का था उसके साथ, जबकि प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट साइड में शो किया जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग आइटम के साथ लेस कर दिया जाता है। ठीक है ना, आप किस तरह से इसको एडजस्टमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके डीके बुक का सॉल्यूशन करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रघुनाथ जी as on 31st March 2019. From these balances prepare his trading and profit and loss account and balance sheet as at that date. इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दे रखी है, देखिए डेबिट और क्रेडिट मतलब ट्रायल बैलेंस गिवन है और उसके जस्ट नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं, और एडजस्टमेंट में दे रखा है सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 16,000, सेकेंड वेजेस 2000 एंड सैलरीज 1200 आर आउटस्टैंडिंग, बेजेस 2000 रुपये आउटस्टैंडिंग है और सैलरी 12, यानी कि बेजेस के साथ 2000 ऐड करना है और सैलरी के साथ 1200 रुपीज़ ऐड कर देना है। रेंट फॉर 2 मंथ्स एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग, रेंट 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जितना भी रेंट ऊपर दे रखा है उसके अलावा 2 महीने का रेंट पर मंथ 500, यानी कि 1000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाई 5% एंड मशीनरी बाई 10%, आपको मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो किया जाता है। एट लास्ट दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीज़, और प्रीपेड है तो इंश्योरेंस में 200 को हम लेस कर देंगे।
ठीक है ना। किस तरह से करेंगे, चलिए हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला काम क्या किया जाता है, हम ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं। तो इधर हो जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट आइटम आता है परचेज। अब बुक में देखते हैं परचेज दे रखा है और कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दे रखा है। तो परचेज दिया हुआ है यहाँ पर 40,000 और साथ ही साथ परचेज रिटर्न भी दे रखा है। तो परचेज रिटर्न को उसमें से लेस कर देते हैं। परचेज रिटर्न दे रखा है 4,000, तो 40 में से 4,000 को लेस कर देंगे तो टोटल अमाउंट आएगा 36,000। इन दोनों की एंट्री के बाद हम करते हैं सेल्स की एंट्री। सेम सेल्स है तो सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है कि नहीं ये ज़रूर देखेंगे। और क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दे रखा है 6,000, तो उसको हम लेस कर देंगे। सेल्स रिटर्न 6,000, 86 में से 6,000 लेस कर दिया तो अमाउंट बचेगा 80,000। तो क्रेडिट साइड में सेल्स के बाद हम एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। और क्लोजिंग स्टॉक जो है एडजस्टमेंट का फर्स्ट नंबर है, देखिए। तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 16,000। आपको पता होना चाहिए किस आइटम को कहाँ लिखेंगे, तो कोई गलती नहीं होगी अकाउंट बनाते वक्त। तो इतना होने का अब देखेंगे एक्सपेंसेस की बात। जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसमें दिया हुआ है वेजेस दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000, बट नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2 में वेजेस 2,000 आउटस्टैंडिंग है। मैंने पहले ही बता रखा है आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया जाता है प्लस आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग गिवन है 12,000। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 10 + 2 12,000 यहाँ पर एंट्री कर देंगे। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस और क्या दे रखा है, कैरीज ऑन परचेज। कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन सेल्स होता वो प्रॉफिट एंड लॉस जाता। ये कैरीज ऑन परचेज है, ये खाली कैरेज है, या कैरेज इनवर्ड है, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री करते हैं। कैरीज ऑन परचेज के बाद इसके अलावा कोई दूसरा आइटम दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल अलग से कर लीजिए। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 96,000 और डेबिट साइड का टोटल कीजिए, इसका टोटल आएगा 60,700। तो क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, इसका मतलब जो आएगा वो आपका क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। लेस कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 35,300। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को एंट्री कर देंगे हम डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड कम है। तो होगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट आया 35,300। अकाउंट क्लोज कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल अमाउंट है 96,000 और इधर भी हो जाएगा 96,000। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इसके जस्ट नीचे बनता है, कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाते, इसी के जस्ट नीचे बनाते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री कीजिए यहाँ पर बाई साइड में। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट 35,300। अब क्या करेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुका है उसको छोड़ के, एसेट्स लायबिलिटी को छोड़ के उसकी एंट्री हम करेंगे। अब क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले सैलरीज, और सैलरीज अमाउंट है 2400, क्योंकि सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखा है, आउटस्टैंडिंग दे रखा है। तो हम सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है 1200, प्लस कर देंगे, कितना हो गया 3600। ठीक है। उसके बाद आता है ऑफिस एक्सपेंसेस, अमाउंट 1200। फिर आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 400। फिर दिया हुआ है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये प्रीमियम दिया हुआ है 800, क्योंकि हमारे एडजस्टमेंट नंबर 5 में प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, प्रीपेड लेस होता है तो हम यहाँ पर लेस कर देंगे। ठीक है, लेस कर देंगे प्रीपेड, और प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 200। तो 800 में से 200 को लेस कर देंगे तो अमाउंट आएगा 600। ठीक है। फिर है कमीशन,
टू कमीशन। सबसे पहले हमने डेबिट साइड की एंट्री कर ली, जितने भी एक्सपेंसेस है 400। कमीशन के बाद रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ है, रेंट एंड टैक्सेस अमाउंट कितना है 1800। और रेंट 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर देंगे इसके रेंट आउटस्टैंडिंग किस करके, प्लस 500 पर मंथ का, यानी कि 2 मंथ का 1000। तो टोटल कितना आ जाएगा ये 2800। तो इतना कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है देखिए, क्रेडिट साइड में दे रखा है डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दे रखा है, इसका मतलब डिस्काउंट जो है इनकम यहाँ पर रिसीव हो रहा है। और उसके अलावा दे रखा है इंटरेस्ट, वो भी क्रेडिट साइड में एंट्री उसकी अमाउंट, तो क्रेडिट में एंट्री कर दीजिए 800। अब एक ही चीज़ बचा हुआ आपका एडजस्टमेंट में, वो है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग। अब देखिए आपके इंफॉर्मेशन में ट्रायल बैलेंस में जो क्वेश्चन था उसमें बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, तो बिल्डिंग आपके पास दे रखा है उसमें 50,000, और 50,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे। 50 का 5% आता है 2500, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमें निकालना है मशीनरी का भी, और मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 10%, और अमाउंट ऑफ मशीनरी है 20,000। 20 का 10% यानी कि 2000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 4500। ये सब हो गया। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। टोटल कीजिए, जैसे मैंने कि पहले बताया था, क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए पहला। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ जाए यहाँ पर, ये टोटल आएगा 36,500। और डेबिट साइड का टोटल कीजिए, इन सब का टोटल, डेबिट साइड का टोटल आपके पास आ जाएगा 13,500। तो एक दूसरे से लेस कीजिए, तो 0 0, 5 में से 5 गया 0, और 6 में से 3 गया 3, इधर हो गया 23,000। ये 23,000 आया, ये है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की एंट्री हम करेंगे डेबिट साइड में, नेट प्रॉफिट। और ध्यान में रखा, ये नेट प्रॉफिट जो है बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। टोटल अमाउंट डालिए, टोटल अमाउंट कितना है 36,500, और यहाँ पर भी आ जाएगा 36,500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब रह गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, लायबिलिटी एंड एसेट्स। एक बार में हम एक सेट कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट करेंगे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में जो सबसे टॉप में लिखा जाता है वो लिखा जाएगा कैपिटल, और कैपिटल दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 62,000। कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने 23,000, ठीक है। तो 23,000 को ऐड करेंगे। ड्राइंग वगैरह कुछ होता है तो लेस कर देंगे, फिलहाल क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं है तो हम इसको टोटल डालेंगे 85,000। इसके अलावा और कौन कौन सी लायबिलिटी दे रखा है देखिए, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है 10,800, और आउटस्टैंडिंग बेसिस दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, ये दोनों लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होता है। तो एंट्री कर दीजिए आउटस्टैंडिंग बेसिस 2000, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1200, ठीक है। इतना हो गया। और एक चीज़ और दे रखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट 2 महीने का दे रखा है, 2 मंथ का, तो उसके भी एंट्री कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट ये है 1000। अब लायबिलिटी के लिए कोई दूसरा अमाउंट नहीं है। इतना एंट्री करने के बाद अब हम आएंगे एसेट साइड में। एसेट साइड में अगर कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस दे रखा है उसको सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन में फिलहाल कैश बैलेंस दे रखा है तो लिखेंगे कैश इन हैंड के नाम से 2300। उसके बाद जितने एसेट्स से बारी बारी से उसको लिखते चलिए। बिल्डिंग 50,000, और 50,000 में से डेप्रिसिएशन भी आया था तो डेप्रिसिएशन को लेस कर दीजिए, लेस डेप्रिसिएशन अमाउंट 2500। तो 50,000 में 2500 को लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 47,500। बिल्डिंग के बाद क्या दे रखा है, डेप्टर्स,
और डेप्टर्स का अमाउंट है 16,000, कुछ भी लेस नहीं हुआ इससे। फिर है मशीनरी का प्री डिप्रिसिएशन था, मशीनरी है 20,000 और इसमें 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा था जो कि कैलकुलेट आया 2,000 लेस कर दीजिए तो अमाउंट है 18,000। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट्स होता है, मैंने पहले ही बता रखा था। तो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसको हम एसेट साइड में लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 200। एंड लास्ट क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं डालते, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसी को स्टॉक के नाम से डाल दिया जाता है, दैट इज 16,000। आप करिए दोनों साइड का टोटल। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा था आपको कि बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो हमेशा दोनों एसेट्स और लायबिलिटी का इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम टोटल करेंगे दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं टोटल एसेट्स का सबसे पहले। तो एसेट्स का टोटल करेंगे यहाँ पर, तो ये जाएगा इसका 1 लाख, ठीक है। और लायबिलिटी का टोटल कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख, यानी कि दोनों साइड का टोटल इक्वल है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। जब अगर ये बराबर आता है, इक्वल आता है, इसका मतलब ये समझिए आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही हुआ है। थैंक यू एवरीवन वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू।